बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द मैथ्स हब क्लास 8। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। इसमें स्क्वायर रूट निकालना है हमने इन डेसिमल्स का डिवीजन मेथड से। तो हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने जब स्क्वायर रूट निकाला था डिवीजन मेथड से, तो उस वक़्त जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो कॉमन वैल्यूज़ थी, डेसिमल्स में नहीं थी। मगर यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल में हैं, तो हम उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू को हम डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो उस वक़्त एक्सरसाइज में हमने अप्लाई किए थे। वैल्यू लिखेंगे 0.3249। वहाँ पर हम डेसिमल प्लेस करते थे, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ हम पेयर्स बनाते थे। मगर यहाँ पर डेसिमल के बाद वैल्यू लिखी हुई है। ये बात याद रखिएगा कि जब हम कोई भी वैल्यू डेसिमल के राइट साइड पे देखते हैं तो वो वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से राइट से लेफ़्ट की तरफ इनके पेयर्स बनाएंगे। इधर से ये पेयर बन गया, इधर से ये पेयर बन गया। अब जब हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि ये डेसिमल के साथ हमने डिवीजन स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे 0 पॉइंट। अब हम जो भी वैल्यू यहाँ लेंगे 32 से जो उसको डिवाइड करेगा वही उसका रूल है। जो वैल्यू हमने यहाँ लेनी है वही वैल्यू हमने यहाँ लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 आता है, जो कि 32 से ज़्यादा है। इसलिए मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 3 3 आर 9, 4 4 आर 16, 5 5 आर 25। तो 25 की वैल्यू 32 से छोटी है, तो मैं यहाँ पर 5 से 5 को मल्टीप्लाई करूँगा। 5 5 आर 25 माइनस किया तो यहाँ से 12 में से 5 माइनस किए 7 कैरी आ गया। 49 का पेयर हम पूरे का पूरा वहाँ से उतार लेंगे। अब मैं 5 को यहाँ डबल करूँगा। 5 में 5 प्लस किए, ये हो गया 10। 10 के साथ मैं वो डिजिट लगाऊंगा और उसी से मल्टीप्लाई करूँगा कि 749 आ जाए, यहाँ 749 से छोटा आए। तो 10 के साथ मैं 7 लगाता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा 7 से। 7 7 से 49, 9 4 कैरी, 7 0 ज़ा 0, 4 का 4, 7 1 ज़ा 7। तो 107 ने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 749, जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ हम इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। सो स्क्वायर रूट 0.3249 अंडर रूट इज इक्वल टू 0.57, जो कि उसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। उसमें भी जो वैल्यू गिवन है वो है 0.5184। तो इसको मैं सबसे पहले डिवीजन की फॉर्म में लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं इसकी। 0.5184 रूल्स वही हैं, डेसिमल प्लेस की है। डेसिमल से राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे हम, सॉरी लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे हम, यहाँ से और यहाँ से इन दोनों के पेयर्स बना लिए। अब मैं
डिवीजन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर डेसिमल पुट करूँगा। अब 51 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से छोटा आए। फॉर एग्जांपल 7 7 ज़ा 49, 49 51 से छोटा है, तो 7 से मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँगा, 49 आ गया। माइनस करेंगे हम, 49 यहाँ नीचे आ गया 2 और ऊपर से 84 का पेयर ले लिया मैंने। अब 7 में 7 प्लस किए तो ये हो गया 14। 14 के साथ कौन सा नंबर लगाएंगे कि 284 आ जाए। 1 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 284, माइनस किया और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। सो 0.5184 अंडर रूट, यहाँ स्क्वेयर रूट हमने इसका निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया 0.72, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ वी कम्स टू द पार्ट 3। पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। उसकी वैल्यू गिवन है, वैल्यू में 10.24 वैल्यू गिवन है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू को लिखेंगे डिवीजन मेथड में। डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे, तो वैल्यू लिखी मैंने 10.24। स्टूडेंट्स यहाँ गौर करें कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है 10.24, जबकि हमारी लास्ट 2 पार्ट्स के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी, मगर यहाँ पर वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से लेफ़्ट भी हम पेयर बनाएंगे और राइट भी हम पेयर बनाएंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर राइट में भी एक पेयर है और लेफ़्ट में भी एक पेयर है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डेसिमल प्लेस करेंगे। तो 10 से छोटी आनी चाहिए वैल्यू, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, माइनस किया, अब यहाँ आ गया 1। अब ये 1 आ गया, उसके बाद आ गया डेसिमल, तो क्या करूँगा मैं यहाँ डेसिमल पुट करूँगा, तो ये 24 नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 24 डेसिमल के बाद है, इसलिए डेसिमल पहले लगाएंगे और 24 का पेयर बाद में नीचे लेकर आएंगे। अब ये वैल्यू हो गई 124। 3 को 3 में मल्टीप्लाई किया 6, 6 के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 124। 62 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, आंसर आ गया 124। माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर आ गया डिवीजन मेथड से 3.24, 3.2। सो हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं, 10.24 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3.2। ये इसका आंसर है। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4, और इसकी वैल्यू गिवन है 20.5209। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस वैल्यू को डिवीजन की फॉर्म में लिखूँगा, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूँगा। तो हम वैल्यू को लिखते हैं डिवीजन की फॉर्म में, 20.5209। अब यहाँ पर भी डेसिमल के लेफ़्ट भी वैल्यू है और राइट भी वैल्यू है, क्योंकि ये 20.5209 है। 5209 1 से छोटी है और 21 से बड़ी है, तो मैं राइट भी पेयर बनाऊंगा और लेफ़्ट भी पेयर बनाऊंगा पॉइंट से। एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। सबसे पहले हम 20 को डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम डेसिमल प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल से पहले हमारे पास वैल्यू मौजूद है, इसलिए इसको पहले डिवाइड करेंगे हम। 4 4 ज़ार 16, क्योंकि अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आ जाएगा, क्योंकि 20 से बड़ा है। लिहाजा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ार 16, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 4। अब यहाँ पर 4 के बाद डेसिमल आ गया,
डेसिमल हम यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 52। अब 4 को 4 में प्लस किया 8, 8 के साथ वो वैल्यू लगाएंगे जो 452 से छोटी आए, यहाँ बराबर आए। तो हम 88 के साथ हम लगाते हैं, सपोज 3 लगा के हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, 249। 8 के साथ हम लगाएंगे 5, 5 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 8 ज़ार 40 और 2 42, 425। ये वैल्यू इसके नज़दीक तरीन है। अगर मैं 85 के साथ 86 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। 6 6 ज़ार 36, 6 3 कैरी, 6 8 ज़ार 48 एंड 3 51। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 516, और ये 85 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 425। ये वैल्यू छोटी है, लिहाजा हम इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 85 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 5, माइनस करेंगे, 12 में से 5 माइनस किया 7 आ गया, यहाँ 4 बाकी, 4 में से 2 निकालेंगे 2 आ गया। अब ऊपर से 0 9 कंप्लीट पेयर नीचे ले आएंगे। यहाँ पर हमने 5 का एडिशन किया, 85 हो गया। अब इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90। 90 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2709 आए। 907 को हम करते हैं मल्टीप्लाई 7 से, 7 7 ज़ा 49, 9 4 कैरी, 7 0 ज़ा 0, 4 का 4, 7 9 ज़ा 63। ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई है। 907 90 के साथ हम 90 के साथ 3 लगा के देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो 3 लगाने से हमारी वैल्यू कम्प्लीटली डिवाइड हो गई। यहाँ 3 लगाएंगे, 2709 माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 0। सो इसका अंडर रूट आ गया 20.5209 का अंडर रूट है हमारे पास 4.53, जो कि उसका आंसर है। नाउ वी कम्स टू द पार्ट 5। पार्ट 5 में भी हमारे पास वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो इसको भी हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स को फाइंड आउट किया। तो वैल्यू है हमारे पास 648.7209। इसको मैं सबसे पहले डिवीजन की फॉर्म में लिखता हूँ। तो डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इस वैल्यू का। 648.7209। यहाँ पर भी हम डेसिमल से लेफ़्ट और राइट की तरफ पेयर्स लेंगे, इधर से इधर को जाएंगे और इधर से इधर को जाएंगे। तो इधर से हम पहले ये ले लिया और ये ले लिया, इधर से ये ले लिया। अब 6 की वैल्यू बाकी है, इसको हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 6 के साथ हम डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 6 से छोटी वैल्यू 4 है। माइनस करेंगे हम, तो 6 के साथ 6 से 4 माइनस हुआ 2, ऊपर से 48 हम उतार लेंगे। अभी हम डेसिमल पुट नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल से पहले हमारे पास एक पेयर की वैल्यू मौजूद है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ। 2 के अंदर 2 प्लस किया 4, 4 को हम 4 के साथ कोई नंबर ऐसा लगाएंगे जो 248 से छोटा आए। 4 के साथ हम लगाते हैं 2, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। 4 के साथ लगाएंगे 4 और 44 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, 176।
ये भी वैल्यू अभी बहुत छोटी है। हम 4 के साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को, 6 6 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 3 27। ये वैल्यू बड़ी हो गई है, इसलिए मैं 45 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करूँगा। 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 225 इससे छोटी वैल्यू है, तो मैं 45 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आंसर आ गया हमारे पास 225। माइनस करेंगे यहाँ से, 8 में से 5 माइनस किया 3 और 4 में से 2 माइनस किया 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें डेसिमल पुट करेंगे तो हम 72 के पेयर को नीचे लेकर आ सकते हैं। अब 72 का पेयर नीचे लेकर आए, 45 में 5 प्लस किया तो वैल्यू आ गई 50। 50 के साथ हम वो नंबर लगाएंगे जो 2372 से छोटा आए। 504 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 0 ज़ा 0 1 और 4 5 ज़ा 20। ये वैल्यू उसके करीब 3 है। हम 505 से मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं कि इसके साथ वैल्यू क्या आती है। 5 5 ज़ा 25, 5 0 ज़ा 0, 2 का 2, 5 5 ज़ा 25, 2525। ये वैल्यू 2372 से बड़ी है, इसलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे। तो 4 से मल्टीप्लाई किया 2016, माइनस करेंगे 12 में से 6 माइनस किया 6 और 6 में से 1 माइनस किया 5, 3 0 माइनस किया 3। अब ऊपर से पेयर ले आएंगे हम 0 9। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्ट्रैक्शन ठीक है। 12 में से 6 माइनस किया 6, 6 में से 1 माइनस किया 5 एंड 3 का 3। ओके, अब हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं। 504 में 4 प्लस किया तो नंबर आ गया 508। इसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। 508 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 3 0 ज़ा 0, 2 का 2, 3 5 ज़ा 15। वैल्यू काफ़ी छोटी है। अब हम क्या करते हैं, 508 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 से, 7 7 ज़ा 49, 9 4 कैरी, 7 8 ज़ा 56 और 4 60, 0 6 कैरी, 7 0 ज़ा 0, 6 का 6 आ गया, 7 5 ज़ा 35। तो हमारे पास डिज़ायर्ड वैल्यू आ गई 35609। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, आंसर आ गया 35609, जो कि हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू थी। तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। सो इसका हम स्क्वायर रूट लिखेंगे। 648.7209 का स्क्वायर रूट आ गया 25.47। ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 6 में भी वैल्यू गिवन है 2981.16। इसको भी हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे 2981.16। अब यहाँ देखें, डेसिमल से लेफ़्ट की तरफ भी वैल्यू मौजूद है, राइट की तरफ भी मौजूद है। तो हम यहाँ पर पेयर्स बनाएंगे, इसके लेफ़्ट के पहले पेयर बनाएंगे और उसके बाद राइट के पेयर बनाएंगे। अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 29 पहला पेयर है, तो हमारे पास वैल्यू 29 से छोटी आनी चाहिए। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। तो 5 हमारा नंबर है जिसने इसको
डिवाइड करना है, माइनस किया, 9 में से 5 माइनस किए 4, 81 का पेयर नीचे आ गया, 5 में 5 प्लस किया 10। अब हम 10 के साथ वो नंबर लगाएंगे जो 481 से छोटा है। तो 1 0 के साथ हम लगाते हैं 3, 3 3s are 9, 3 0s are 0, 3 1s are 3, 1 0 4 के साथ करके देखते हैं, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 1 6 वैल्यूज़ के नज़दीक है। 1 0 5 से करके देखते हैं, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो ये वैल्यू 525 481 से बड़ी है, लिहाजा हम 104 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 104 मल्टीप्लाई 4, 416, माइनस करेंगे इसको, 11 में से 6 माइनस किया 5 एंड 7 में से 1 माइनस किया 6। अब हम यहाँ पर क्योंकि डेसिमल की वैल्यू आ गई है इसलिए सबसे पहले हम डेसिमल को पुट करेंगे, तो 16 का पेयर नीचे आ जाएगा। 104 में 4 प्लस किया 108। अब हम वो नंबर इसके साथ लगाएंगे जो 6516 को कंप्लीटली डिवाइड करे। 108 के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 8 जार 24 और 1 25, 5 2 कैरी, 4 0 जार 0, 2 का 2, 4 1 जार 4। वैल्यू काफ़ी छोटी है। अब हम 108 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 6 जार 36, 6 3 कैरी, 6 8 जार 48 और 3 51, 1 5 कैरी, 6 0 जार 0, 5 का 5, 6 1 जार 6। 9 हमारे पास वैल्यू आ गई 6516, जिसने 108 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6516। 108 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ भी लगाएंगे हम 6, तो 6516 की वैल्यू लिखेंगे, रिमाइंडर आ गया 0। इसने भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। सो स्क्वायर रूट हमारी वैल्यू का आ गया 2981.16 इज इक्वल टू 54.6, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी तो क्लास 8 है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट है 7 और इसकी वैल्यू गिवन है 7613.609536। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवीजन मेथड के अंदर लिखते हैं 7613.609536। अब हम डेसिमल से लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पेयर्स बनाएंगे इसके, इधर से 13 76 और इधर से 60 95 और 36, इनके पेयर्स बन गए। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 76 का जो फर्स्ट पेयर है उसको डिवाइड करेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, क्योंकि 64 76 से छोटा आएगा। अगर मैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई करता तो 81 जो कि 76 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमने 76 से छोटी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस किया 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया, 7 में से 6 माइनस किया 1 आ गया, 13 का पेयर ऊपर से हम नीचे ले आएंगे। अब 8 में 8 प्लस किया तो ये हो गया 16। इसके साथ हमने वो नंबर लगाना है जो 1 2 1 3 से छोटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 167 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1169 इसका आंसर आया, जो कि 1169 इससे नज़दीक तरीन वैल्यू है। अगर मैं 168 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 1344, जो कि इससे 1213 से बड़ी वैल्यू है। लिहाजा हम इसकी नीचे छोटी वैल्यू लगाएंगे जो कि 1169 है, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44।
ऊपर से अब 60 का पेयर हमने नीचे लेकर आना है, मगर उससे पहले हम डेसिमल यहाँ पुट करेंगे, तो 60 का पेयर नीचे आ गया। 167 में 7 प्लस किया 174 हो गया। अब उसके साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, 174 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 3484, जैसे आके आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर मैं थ्री के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 1743 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5229, जो कि 4460 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैं यहाँ छोटी वैल्यू को पुट करूँगा। वैल्यू को पुट किया मैंने 3484, माइनस किया 10 में से 4 6 आ गया, और यहाँ पर 15 में से 8 माइनस किया 7 आ गया, और 13 में से 4 माइनस किया 9 आ गया। अब ऊपर से हम 95 का पेयर नीचे ले आएंगे। 1742, 2 में हम 42 में 2 प्लस करेंगे तो 1744 आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1744 के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा जो 97695 इस वैल्यू से छोटा है। तो मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 17445 को 5 से किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 87225। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 523509, जो कि बहुत छोटी वैल्यू थी। 5 के साथ किया तो वैल्यू हमारी उसके नज़दीक 3 आ गई, इसलिए अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करता तो हमारी वैल्यू इससे बड़ी हो जाती। तो वैल्यू यहाँ पुट की 87225, माइनस किया 5 में से 5 0, 9 में से 2 7, 6 में से 2 माइनस किए 4, 7 में से 7 माइनस किए 0, 9 में से 8 माइनस किया 1, ऊपर से वैल्यू आ गई 36 नीचे। अब यहाँ पर ये अब देखें कि ये 45 है, 45 में मैं 5 प्लस करूँगा तो 17450 आ गया। अब 6 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 174,506, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 1047036, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ हम उस वैल्यू को लगाएंगे तो इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, रिमाइंडर आ गया 0। सो हमारा स्क्वायर रूट आ गया 7613.609536, अंडर रूट इज इक्वल टू 87256, जो कि इसका आंसर है। नाउ वी कम टू द पार्ट 8। पार्ट 8 में आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू गिवन है 0.00868624। इसको हम डूइन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को लिखते हैं, डूइन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.00868624। अब यहाँ पर गौर करें कि पॉइंट के बाद लेफ़्ट साइड पे 0 है और राइट साइड पे सारी वैल्यू गिवन है। यहाँ पर हम पेयर इसके बना लेते हैं। सबसे पहला पेयर है 0 का, लिहाजा हम यहाँ पर 0.0 लगा देंगे। तो ये 2 पेयर का 0 है, उसकी जगह पे हम 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही इसका आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0 इसका आंसर आएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक 0 पुट कर देंगे। अब हमारे पास 86 का पेयर है, जो कि नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पर हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 86 से छोटा आए। तो 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81 छोटी वैल्यू है, माइनस किया 6 में से 1 5, ऊपर से 86 का पेयर हम नीचे ले आते हैं। 9 में 9 प्लस किया 18। अब 1 8 के साथ हम किसी ऐसे नंबर को लगाएंगे जो कि 1586 से छोटा आए। हम 4 लगा के देखते हैं। 4 4 ज़ार 16, 6 1 कैरी, 4 8 ज़ार 24 और 1 25, 5 2 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 2 6। ये वैल्यू बड़ी हो गई। 1 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 16, 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, 4 2 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 2 5। 549 इसकी नज़दीक तरीन वैल्यू है, यहाँ पर 3 लगाएंगे हम और यहाँ पर आ जाएगा 549। माइनस किया इसको, 16 में से 9 माइनस करेंगे हम, 7 आ गया।
यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, ऊपर से पेयर हम नीचे ले आएंगे 3 7 2 4। 183 के अंदर अब हमने 3 प्लस करना है तो 186। 186 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3724 से छोटा है। तो 186 के साथ हम नंबर लगाएंगे 3, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 5 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 2 5। वैल्यू हमारी बड़ी हो गई, इसलिए 186 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 3 7 2 4। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारी वैल्यू जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो गई। 3 7 2 4 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो हमारा स्क्वायर रूट आ गया 0.0086824 की वैल्यू आ गई 0.0932, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमारा ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 9 की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं। पार्ट 9 में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 2374.6129। तो इसको भी हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2374.6129। यहाँ पर गौर करें कि डेसिमल के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे वैल्यू मौजूद है, इसलिए हम पहले इनके पेयर्स बनाएंगे। एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर, और इधर से ये पेयर और ये पेयर। ये याद रखें कि डेसिमल से लेफ़्ट की तरफ हमने मूव करते हुए पेयर बनाने हैं और डेसिमल से राइट की तरफ मूव करते हुए पेयर बनाने हैं। ओके, हमारे पास जो वैल्यू है वो है 23। नंबर हम कोई ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो कि 23 से छोटा है। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। सो हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 16 23 से छोटा है। यहाँ पर माइनस किया, 13 में से 6 माइनस किए, 7 आ गया। 74 का पेयर हम ऊपर से नीचे ले आएंगे। अब 4 में 4 प्लस किया 8। अब 8 के साथ हम किस नंबर को लगाएंगे कि 774 से छोटा है। यहाँ हम 8 के साथ 5 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 8 ज़ार 40 और 2 42। वैल्यू आ गई 425। अब हम 8 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 ज़ार 36, 6 3 कैरी, 8 6 ज़ार 48 और 3 51, 5 1 6। अभी भी वैल्यू काफ़ी छोटी है। 8 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 ज़ार 49, 9 4 कैरी, 7 8 ज़ार 56 और 4 60। ओके, अब हम करते हैं 609 80 8 8 को 8 से। 8 8 ज़ा 64, 4 6 कैरी, 8 8 ज़ा 64 और 6 70। 704 इससे नज़दीकरीन वैल्यू है। हम 9 से भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको कि 9 से इसका आंसर क्या आता है। 9 9 ज़ा 81, 1 8 कैरी, 9 8 ज़ा 72, 8 80, 801। सो हमारा जो नंबर है वो होगा 8, क्योंकि 704 उसके नज़दीकरीन है। अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 801, जो कि 774 से बड़ा है। ओके, अब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 704 माइनस करेंगे हम
4 में से 4 माइनस किया 0, 7 का 7 नीचे आ गया। यहाँ पर हम डेसिमल पुट करते हैं तो हमारे पास पेयर नीचे आ जाएगा। अब 88 में हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96। 96 के साथ हम कोई ऐसा नंबर लगाएंगे जो कि 7061 से छोटा आए। 96 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 को। 5 को हम करके देखते हैं पहले। 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, 2 3 कैरी, 5 9 जा 45 और 3 48। नंबर इसके काफ़ी छोटा है। 96 के साथ हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 46, 6 4 कैरी, 7 9 जा 63 और 4 67। ये नंबर उसके नज़दीक तरीन है, लिहाजा हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 9 6 7 के साथ 7 को मल्टीप्लाई किया, 6 7 6 9 माइनस करेंगे हम। 11 में से 9 माइनस किए, ये 2 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, इधर से इधर कैरी लिया, इधर से इधर कैरी लिया। 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 और यहाँ से 9 में से 7 माइनस किए 2। अब हम नंबर ले आएंगे 29 नीचे की तरफ। 967 में 6 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 970। 967 में 7 प्लस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 479, 974। अब हम 974 के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 29229 आ जाए। तो हमारे पास 974 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से करके देखते हैं। 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19। 974 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22, 2 2 कैरी, 3 9 जा 27 और 2 29, 29229। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर आ गया वो है 3। 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 29229। माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। सो इसका स्क्वायर रूट है 2374.6129 इज इक्वल टू 48.73। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से 9 तक की अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अगर आपको इनमें से किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।